जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर भातृदोष को कैसे देखा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि पितृदोष के कितने प्रकार होते हैं, भातृदोष क्यों लगता है, भातृदोष के लक्षण क्या होते हैं, कुंडली के अंदर भातृदोष को कैसे देखा जाता है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा भातृदोष का निवारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पितृदोष के कितने अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि मातृदोष, पितृदोष, भातृदोष, गोत्रदोष, कुलदेवी दोष, भूमि दोष, नाग दोष, ऐसे अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं जिसे हम लोग पितृदोष कहते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि भातृदोष क्यों लगता है, तो उसके पीछे दो अलग अलग नजरिए हैं, दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर अपने छोटे भाई के साथ कोई भी प्रकार का अन्याय किया हो, अत्याचार किया हो, उसे उसका हक न दिया हो, उसके हक की जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हो वो न दिया हो, और उसे अपने घर के अंदर से निकाल दिया हो, या उसको बहुत ही तकलीफ दी हो, उसे बहुत ही परेशान किया हो, उसकी बद्दुआ ली हो, उसकी हाय ली हो, उसका श्राप लिया हो, तो इस जन्म के अंदर उसकी कुंडली के अंदर भातृदोष नाम का एक भयंकर पितृदोष निर्माण होता है। दूसरा एक कारण बताया गया है कि हमारे खानदान के अंदर 7 पीढ़ी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो कुंवारा हो और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उसे सद्गति प्राप्त नहीं होती, मुक्ति प्राप्त नहीं होती, मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो उसके मरने के बाद खानदान के अंदर जो भी बच्चों का जन्म होता है उसकी कुंडली के अंदर भातृदोष नाम का एक अशुभ योग निर्माण होता है, जिसे कई लोग पितृदोष भी कहते हैं। अब ये जो कुंवारा व्यक्ति मर जाता है उसके पीछे भी बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई कुंवारा व्यक्ति दुर्घटना के अंदर मर गया हो, जैसे कि वाहन अकस्मात में उसकी मृत्यु हो गई हो, प्लेन क्रैश के अंदर उसकी मृत्यु हो गई हो, कोई जहाज के अंदर बैठा हो और वो जहाज डूब गया हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, और उस कुंवारे व्यक्ति को सद्गति न मिली हो, मुक्ति न मिली हो, मोक्ष न मिला हो, और उसकी आत्मा भटकती हो कि कोई मुझे मुक्ति दिला दे, सद्गति दिला दे, तो उसके मरने के बाद खानदान में जो भी बच्चों का जन्म होता है उसकी कुंडली के अंदर भातृदोष नाम का एक भयंकर पितृदोष निर्माण होकर आता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि मान लो कोई व्यक्ति कुंवारा हो और उसने खुद ही आत्महत्या कर ली हो, कोई डिप्रेशन के वजह से, कोई टेंशन के वजह से, कोई नाकामी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली हो, जैसे कि जहर पी के आत्महत्या कर ली हो, फांसी खा के अपनी जान दे दी हो, बिल्डिंग से उड़ी मार के मर गया हो, ट्रेन के नीचे कट के मर गया हो, या फिर उसका किसी ने खून कर दिया हो और उसको सद्गति न मिली हो, मुक्ति न मिली हो, मोक्ष न मिला हो, तो उसके मरने के बाद जो भी खानदान के अंदर बच्चों का जन्म होता है उनकी कुंडली के अंदर भातृदोष नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। और आगे बढ़ते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि कोई कुंवारा लड़का हो और उसकी शादी करने की बहुत तीव्र इच्छा हो, वो किसी को बेइंतहा प्यार करता हो, तहे दिल से प्यार करता हो, लेकिन कुछ कारणवश वो मर गया हो, मार डाला गया हो, या फिर उसको प्रेमिका न मिली हो, उसके गम में उसने आत्महत्या कर ली हो और उसकी शादी की बहुत तीव्र इच्छा रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद भी खानदान में जो भी बच्चों का जन्म होता है उसकी कुंडली के अंदर भातृदोष नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। और एक कारण हो सकता है कि मान लो काफी बार ऐसा होता है कि कोई कुंवारा व्यक्ति हो, वो व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक दृष्टि से कमजोर हो और उसकी वजह से कोई उसको अपनी बेटी ही ना देता हो, लेकिन फिर भी वो शादी करने की भावना रखता हो और कुछ बीमारी की वजह से वो मर गया, तो उसकी भी आत्मा को सद्गति नहीं मिलती, तो उसके लिए भी भातृदोष कुंडली में आता है।
लेकिन ज्यादातर ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने भाई के साथ कोई अन्याय अत्याचार किया हो, उसका हक न दिया हो, तो निश्चित उसकी कुंडली में भातृदोष नाम का, भातृश्राप नाम का दोष आता है। अभी उसके लक्षण क्या है? मान लो किसी की कुंडली में भातृदोष आ गया, तो उसके लक्षण क्या है? तो उसके 4-5 अलग अलग लक्षण हैं। पहला लक्षण है, घर के अंदर भाई भाई के हमेशा झगड़े होते रहते हैं। भाई के, कोई व्यक्ति के अपने चाचा के बेटों के साथ झगड़े होते हैं, अपने मामा के बेटों के साथ झगड़े होते हैं, उसके कजिन के साथ उसका कभी नहीं पड़ता। उसके बाद घर के अंदर भी हमेशा कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दूसरा, घर में अगर कोई जवान लड़का लड़की हो तो उसकी शादियां नहीं होती। अगर शादियां हो जाए तो पति पत्नी में बहुत झगड़े होने की वजह से डिवोर्स हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि शादी को 8-10 साल हो गए लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बार बार व्यापार के अंदर नुकसानी झेल रहा है, नौकरी में स्थिरता प्राप्त नहीं होती, आर्थिक उन्नति प्रगति नहीं हो रही है, घर के अंदर किसी का होने का एहसास होता है, किसी का बार बार सपना आता है कि भाई मुझे शादी करा दो, मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे मुक्ति नहीं मिली। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण बताते हैं कि कहीं ना कहीं भातृदोष कुंडली में है। अभी ये भातृदोष को कुंडली में कैसे जाना जाता है, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि उसके लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। एक तो जो मंगल ग्रह है, ये भातृ का कारक है, छोटे भाई का कारक है, तो मंगल जो है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर मंगल नीच का हो गया, पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, 6वें, 8वें, 12वें भाव में है, तो भातृदोष का पहला लक्षण। दूसरा है, कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वो भातृ का होता है, छोटे भाई का होता है। तो अगर तीसरा भाव पीड़ित हो रहा है, तीसरे भाव का स्वामी नीच का है, पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तीसरा भाव और 5वें भाव का आपस में कनेक्शन होता हो और वो दोनों पीड़ित होते हो, 5वां भाव और तीसरा भाव, तो निश्चित तौर पे भातृदोष होता है। आइए कुंडली में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। जैसे कि मान लो ये कुंडली है, ये कुंडली के अंदर आप देखिए कि जो मंगल है ये भातृ का कारक है। ये भातृ का कारक मंगल राहु के साथ युति करके अंगारक योग बना रहा है। ये मंगल राहु की युति अगर तीसरे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 6वें भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो भातृदोष लगता है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल केतु की अंशात्मक युति तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में होती हो तो भी भयंकर भातृदोष लगता है। लेकिन याद रहे ये युति अंशात्मक होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर भी अगर तीसरे भाव का स्वामी अगर नीच राशि में निर्बल है, तीसरे भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में है तो निश्चित तौर पे प्रबल भातृदोष लगता है। अभी आते हैं और डीप में जाके स्टडी करते हैं कि जैसे मान लो ये कुंडली आपके सामने है, तो इधर देखिए भातृ का कारक कौन है? मंगल है। वो नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है और उसके साथ शनि राहु जैसे पाप ग्रह भी साथ में बैठे हैं। और यह है हमारा गत जन्म। तो गत जन्म का स्वामी कौन है? बुध है। वो भी देखिए अष्टम भाव में शनि राहु के साथ है। तो पिछले भाव का जो स्वामी है वो भी शनि राहु के साथ बैठा हो या फिर जो तीसरा भाव है उसका जो स्वामी है वो नीच का हो या फिर तीसरे भाव के अंदर खुद नीच का कोई ग्रह बैठा हो तो भी भयंकर भातृदोष लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताता हूं कि ये कुंडली के अंदर आप देखिए तीसरे भाव के अंदर कौन है? मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध है। ये बुध आप देखिए 6वें भाव में या फिर 8वें भाव में या फिर 12वें भाव के अंदर राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी भयंकर भातृदोष लगता है। आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्र हो सकता है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि हो सकता है। आपकी कुंडली में कोई भी तीसरे भाव का जो स्वामी है वो अगर मान लो राहु के साथ
अंशात्मक युति करके छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी समझ जाना भातृदोष लग रहा है। और उसमें भी अगर जो भातृ का कारक मंगल नीचस्थ हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो समझ जाना भयंकर भातृदोष लग रहा है और उसके वजह से तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आते हैं और डीप में जाते हैं। अभी हम 5वें भाव का कनेक्शन देखेंगे कि जैसे मान लो 5वां भाव है, ये हमारा गत जन्म है, तो 5वें भाव का जो स्वामी है चंद्र, वो देखिए यहाँ पे उच्च का होकर राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग बना रहा है और उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। तो यहाँ पे कितने सारे खराब योग बन गए, 3 खराब योग बन गए। चंद्र पे शनि की दृष्टि विष योग, राहु के ऊपर शनि की दृष्टि श्रापित योग, चंद्र राहु की युति ग्रहण योग। तो यहाँ पे तीसरा भाव पूरी तरह से डैमेज हो गया, तो हम कहेंगे कि भयंकर भातृदोष है। अभी और स्टेप अंदर जाते हैं कि 5वें भाव के अंदर खुद मंगल नीच का है, ये भी भातृदोष का ही स्वरूप है, तो हम कहेंगे ये आदमी को भयंकर भातृदोष है। अभी और हम लोग एक कुंडली आखिरी देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि ये है तीसरा भाव, भातृभाव है। ये भातृभाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि देखते हैं, तो भातृभाव के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, राहु की वक्र 5वीं दृष्टि पड़ रही है, वो भी राहु सर्पदोष बना रहा है। और तीसरे भाव का जो स्वामी है चंद्र, वो नीच का है। तीसरे भाव का स्वामी चंद्र नीच का है, राहु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। तीसरे भाव के ऊपर शनि, मंगल और राहु तीनों की दृष्टि है और भातृभाव का कारक व्यय भाव में बैठा है। तो ये सारे ऐसे कई और भी योग बन सकते हैं। तो इन योगों के आधार पर आपको निर्णय लेना है कि कुंडली के अंदर भातृदोष है कि नहीं। इन शॉर्ट आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर भातृभाव का कारक मंगल अगर जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली में नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो भातृदोष का लक्षण है। दूसरा, तीसरा भाव है, ये भातृदोष को दर्शाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी नीच का हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो भी भातृदोष लगता है। और एक आखिरी, 5वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा हो और पीड़ित हो, तीसरे भाव का स्वामी अगर 5वें भाव में हो और पीड़ित होता हो, तो भी भातृदोष दर्शाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को भातृदोष है तो उसका निवारण कैसे किया जाए। तो उसके अलग अलग 5 निवारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, कोई तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, गया जी, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल है। वहां पे जाके नारायण नागबली नाम की पूजा करनी चाहिए। और अपने खानदान के अंदर कोई ऐसा कुंवारा व्यक्ति है तो उस कुंवारे व्यक्ति की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दिल से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से नारायण नागबली नाम की पूजा करनी चाहिए। दूसरा उपाय, कोई भी तीर्थ में जाके, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं, ऐसे तीर्थों में जाके आपको त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करनी चाहिए और उसके अंदर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे 7 पीढ़ी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो कुंवारा हो और उसकी शादी की बहुत इच्छा हो और वो मर गया हो तो उसे मुक्ति मिले। मैंने भी अगर जो कहीं पिछले जन्म के अंदर अपने छोटे भाई के साथ कोई भी अन्याय अत्याचार किया हो, उसका श्राप लिया हो, तो आज मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए या उसकी आत्मा को मुक्ति प्रदान हो। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। तीसरा उपाय, जब भाद्रपद महीना आता है तो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के जो श्राद्ध के 16 दिन होते हैं, पूर्णिमा से लेके अमावस्या, ये 16 दिन के अंदर 5 जन को स्वरुचि भोजन कराना है। अब ये 5 जन कौन है? तो पहले नंबर पे आती है गाय, दूसरे नंबर पे आता है कुत्ता, तीसरे नंबर पे आता है कौवा, चौथे नंबर पे आता है मुंगिया। उसमें भी खास करके जो पीपल के झाड़ और वड के झाड़ के नीचे हो वो ज्यादा अच्छा, और आखिरी में आता है ब्राह्मण। इन 5 को स्वरुचि भोजन यानी उनको जो पसंद है वो भोजन कराना चाहिए। और एक उपाय है, अगर कोई ये 16 के 16 दिन नहीं कर पाता है तो जो सर्वपितृ श्राद्ध होता है उस दिन कोई कुंवारे व्यक्ति को घर पे बुला के उसे भरपेट भोजन करा के, स्वरुचि भोजन करा के, उसे वस्त्र दान, दक्षिणा दे के उसको
पांव पड़ के आशीर्वाद लेना चाहिए, उसमें भी वो ब्राह्मण हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। अभी हम और एक आगे स्टेप जाएंगे। हमारे ब्राह्मणों में हमने देखा है कि वृषस्वर्ग विधि कराते हैं। वृषस्वर्ग का मतलब होता है छोटे छोटे गाय और बैल की शादी करा दी जाती है और प्रार्थना की जाती है कि जो आदमी की शादी न हुई हो और उसे मुक्ति मिले, उसके लिए शास्त्र में भी लिखा है, धर्म सिंधु ग्रंथ में भी लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, वृषस्वर्ग विधि यानी छोटे छोटे गाय बैल की पूजा कराई जाती है, शास्त्रोक्त दृष्टि से शादी कराई जाती है और फिर उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो ये विधि करने से भी उस आत्मा को सद्गति मिलती है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। और एक मैंने किताबों में पढ़ा है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले, खास करके श्राद्ध के दिनों में हो तो अच्छा है, नहीं तो साल में कभी भी आपको मौका मिले, खास करके पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, अष्टमी हो या फिर श्राद्ध के दिनों में आप किसी मंदिर के आसपास कहीं जगह हो या फिर कोई आश्रम हो, वहाँ पे जाके आप 5 प्रकार के झाड़ लगा सकते हो। वडवली का झाड़ यानी कि आप लोग उसे बरगद का झाड़ कहते हो, पीपल का झाड़, तुलसी का क्यारा लगा सकते हो, बेलपत्र का झाड़ लगा सकते हो, अशोका का झाड़ लगा सकते हो, या अगर आप नहीं लगा सकते तो उन झाड़ों की दिल से श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए और भातृदोष निवारण के लिए दिल से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी कुंडली के अंदर भातृदोष नहिवत हो जाए। ये करने से आपको निश्चित तौर पे बहुत बहुत लाभ होगा। आपकी आर्थिक उन्नति प्रगति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, घर में किसी का विवाह ना होता तो विवाह हो जाएगा। कुंडली के अंदर ये भी हम लोग देखते हैं कि अगर भातृदोष लग रहा है और उसके घर के अंदर भाई भाई में कलेश है तो उसका भी निवारण होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि भातृदोष कैसे लगता है, उसके लक्षण क्या है, उसके उपाय क्या है और कुंडली में कैसे देखा जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।